मोदी जी जाते जाते सबके दिल पे राज करके जाएंगे। उनके जैसा पीएम ना आया है ना आएगा। और मोदी जी ने तो वो कर दिया जो आज तक कोई कर ही नहीं सका है। और हम तो कहते हैं कि मैं अपनी सोच बता दूं, मैं तो कहता हूँ भगवान मेरी उम्र भी उसको लग जाए और वो और ज़्यादा लंबे टाइम चले कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें वो लेट मिले हैं। मेरे पे भी ऑफर आई थी, आप 1000 रुपये पर डे लो। भारत जोड़ो यात्रा से हाँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं कोई डरता नहीं इन लोगों से। मेरे को 1000 रुपये पर डे के हिसाब से आप आओ। मैं कहा भाई मुझे तुम 1000 का तुम मुझे लाख रुपए देना पर डे, तो मैं कहा थूकूंगा भी नहीं। कांग्रेस वो नहीं है, ये वो कांग्रेस नहीं है, ये वो कांग्रेस खत्म हो गई सरदार पटेल के साथ। कांग्रेस के खाते में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव है क्या? आज भी उनके खाते में आतंकवादी है, आज भी उसके खाते में आतंकवादी है। लेकिन मोदी जी के खाते में वो आदर्श है, वो दिल में बसता है उनको। मैंने क्या कहा 84 17 रिश्तेदार मेरे क्लोज रिश्तेदार, मेरा ससुर और मेरे पापा के चाचा के लड़का फूफा हमारे थे, उसका बेटा, उसी में से एक चाचा हमारा, मतलब कुल मिला के मैं कितने गिनूं 17 क्लोज, जो बिल्कुल क्लोज होते हैं वो 84 में मरे। मैं तो कह रहा हूँ जो हमारे सरदार भाई हैं वो गलती कर रहे हैं, इस चीज़ को सुधार कर रहे हैं। अब आ रहे हैं लाइन में, ये नहीं कि नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब ये 5 सालों में जब तक मोदी जी 24 में इलेक्शन आएंगे, जब तक सरदार बहुत, और मोदी जी ने तो वो कर दिया जो आज तक कोई कर ही नहीं सका। ये बाल दिवस मनाया था। हाँ, बाल दिवस। और आज तक हमको पढ़ा दिए। गुरु तेग बहादुर जी का प्रोग्राम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रोग्राम आता है, हर प्रोग्राम पे वो गुरुद्वारों में सुबह मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं। तो इससे हमें अच्छा और क्या मिलेगा? मोदी जी ने तो वो कर दिया है, और आने वाले हमें समय से और भी बहुत है मोदी जी से उम्मीदें कि मोदी जी बहुत कुछ करेंगे देश के लिए, और करते हैं, करते रहेंगे। और हम तो कहते हैं कि मैं अपनी सोच बता दूँ, मैं तो कहता हूँ भगवान मेरी उम्र भी उसको लग जाए और वो और ज़्यादा लंबे टाइम चले कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें वो लेट मिले हैं। यही अगर कहीं पहले मनमोहन सिंह जी के टाइम में मिल जाते, ठीक है वो सराज ही थे, लेकिन वो हम उसको नहीं, अगर 10 साल ये पहले आ जाते तो आज शायद हिंदुस्तान की कंडीशन और होती। 14 से पहले बम ब्लास्ट होते थे, 14 के बाद कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ। मैं यहाँ कटरा शहनशाही में शायद 3 या 2 में बम ब्लास्ट हुआ था, मैं वहीं पर जस्ट खड़ा था, 1 मिनट का फर्क पड़ा, मैं गुरुद्वारे तक नहीं पहुँचा था, पीछे बम ब्लास्ट होकर वहीं खड़ा था जहाँ बम फटा था। तो मैं कहता हूँ मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि बच के आ गया हूँ। तो मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं है, हर एंगल से, किसी भी एंगल से भी लेंगे। और कांग्रेस कहती है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो जन सैलाब आ रहा है, ये उखाड़ फेंकेगा मोदी जी को 24 में। कुछ नहीं है, ये सब मैं अब क्या कहूँ, ये खरीदे हुए हैं। मेरे पे भी ऑफर आई थी, आप 1000 रुपये पर डे लो। क्यों आप काम करते हो? भारत जोड़ो यात्रा से। हाँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं कोई डरता नहीं इन लोगों से। मेरे को 1000 रुपये पर डे के हिसाब से आप आओ। मैं कहा भाई मुझे तुम 1000 का तुम मुझे लाख रुपए देना पर डे, तो मैं कहा थूकूंगा भी नहीं। मैं कहा जो भीड़ जा रही है वो पैसे दे के बुला रहे हैं। पैसे की भीड़ है, कुछ नहीं है, सब पैसे की भीड़ है। जनता 6 बजे यात्रा शुरू कर देती है। देखो आप, जिसको आपको पैसा दूंगा मैं 1000 रुपये दूंगा, आप छोड़ के चल दोगे? आप लोगोगे यार बेले रहने से तो अच्छा 1000 रुपये मिलेंगे। लेकिन मैं मेहनत करके आ रहा हूँ। आप भी देख लो, मेरे फेविकोल लगा है, मैं कारपेंटर हूँ और मैं काम करता हूँ आज की तारीख में भी। 56-57 साल मेरी एज है। सिर्फ मोदी जी ने एक ही सिखाया है कि किसी का लूटो मत और ना किसी को लूटने दो, क्योंकि कांग्रेस ने क्या करा था, लूटा था और कुछ नहीं करा सिवाय लूटने के। वो तो कहते हैं कि भाजपा लूट रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का भला हो रहा है, इसमें गरीब जनता पिस रही है। बिना उद्योगपति के कोई भी देश नहीं चल सकता। अगर देश को चलाना है तो उद्योगपतियों को लेना ही पड़ेगा, चाहे कांग्रेस थी या ये थी बीजेपी है। आप कह रहे हैं अडानी जी आज कितने लोगों को काम दे रहा है? अनिल अंबानी कितने लोगों को काम दे रहा है? टाटा बिरला कौन नहीं दे रहा काम दे रहा? आज जितने भी यार बड़े बड़े मतलब ये बिना इतने काम दे रहे हैं लोगों को कि अगर ये ना बिजनेस रोक दें आज भूखे मर जाएंगे लोग। कांग्रेस का क्या है, इन्होंने करा क्या है? स्वाय लूटने की, क्योंकि अब 10-8 साल से मतलब करीब ये लूट नहीं पा रहे, कि मोदी जी आ गया ना लूटने दे रहा है ना लूटता है ना वो खाता ना। सबसे बड़ी अभी देखो, अगर किसी और नेता की माँ मरी होती तो पब्लिक इकट्ठी हो जाती। कांग्रेस कहती देश बना के हमने खड़ा किया है। देश इन्होंने कोई खड़ा नहीं किया, वो कांग्रेस नहीं है, ये परिवारवादी कांग्रेस है। वो कांग्रेस में मेरे दादाजी भी मेरे पे, अब अगर आप मेरा फ़ोन नंबर, मैं गांव जाने वाला हूँ, मैं आपसे अपने दादाजी के वो स्वतंत्र सेनानी के कागज आगे दिखाऊँ ना,
तो वो भी है, वो भी उसी कांग्रेस में थे। कांग्रेस वो नहीं है, ये वो कांग्रेस नहीं है, ये वो कांग्रेस खत्म हो गई सरदार पटेल के साथ। और नेहरू ने करा क्या था? ये जो आज पाकिस्तान हमारा बन गया है, ठीक है, हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बनता नहीं अगर नेहरू जी चाहते। एक नेहरू जी की छोटी सी गलती से ये पाकिस्तान बना है। मेरे को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं, देखो हम भी काम धंधे से आए हैं तो घर को भी जाना होता है। कि कांग्रेस ने दिया ही क्या है स्वाय? वो तो मोदी जी को कहते हैं देश बांट रहे हैं, तो खुद देश बांटने वाले हैं। इन्होंने कौन से इतने कांड करें, इतने जब से ये यात्रा आज तक हिंदू मुसलमानों को लड़वाते आए हैं, अब क्यों नहीं दंगे हो रहे? चलो छोटे बड़ घटनाएं तो देखो हो ही जाती है, घर में दो बर्तन हो तो वो भी बचते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहे? मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और एक चीज़ और उन्होंने जो सबका विश्वास, तो उनका यही है। आज मोमडन भाई भी मेरे काफ़ी रिलेटिव हैं, वो एक ही बात कहते हैं, भाई जो मोदी जी कर रहा है ना वो ठीक है। देखो तालाब में कुछ मछलियाँ गंदी भी होती हैं, अब सबको तो नहीं गंदी कहेंगे हम, सारी नहीं गंदी होती। तो मोदी जी जो कर रहा है वो कुछ नहीं है। और ये राहुल जी तो खैर अब ये बनियान पहन के चल रहा, मेरी समझ में, हमारी समझ में आती है, बनियान पहन के आज की तारीख में कौन ठंड में चल पड़ेगा? क्या ऐसा कारण है? तो भाई तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ बदलाव आ गया उनके अंदर? टी शर्ट में घूम रहे हैं इतनी ठंड में? कुछ नहीं बदलाव आया, कुछ नहीं। वो सिर्फ किसी तरह चाहते कि प्रधानमंत्री हम बन जाए, और फिर पहले की तरह अगर मोदी जी ना प्रधानमंत्री बनते और कोई और बन जाता इनके, तो आज चाइना हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी और एंट्री कर चुका होता। देश का प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री के लिए इसके सोचना नहीं है। जन जन, एक बच्चे से आप जाके किसी गांव में भी इंटरव्यू कर लो, किसी गांव में भी जाके इंटरव्यू कर लो, हम भी अभी घूमते रहते हैं, और उस गांव में जाकर के बच्चे से पूछ लो तो बच्चा भी कहता है कि जी मोदी इज बेस्ट, मोदी ही होगा और मोदी ही देश का नेतृत्व करेगा। और एक एक जन के अंदर भावना, देश क्या होता है उसके अंदर वो भावना भरने का कार्य अगर कोई कर रहा है आज, तो वो है मोदी जी और मोदी जी का पूरा टीम। मोदी जी कहते हैं कि हम एक कार्यकर्ता हैं, हम कोई प्रधानमंत्री नहीं है। आज तक कभी नहीं अपने मुख से बोला कि हम प्रधानमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं। हम देश का सेवा करने के लिए आए, ना कि हमारे कोई वीआईपी सुरक्षा होनी चाहिए, वीआईपी तामझाम होना चाहिए। नहीं तो आज ही देख लेते हमारी आदरणीय माँ के मृत्यु के ऊपर उन्होंने एक भी मंत्री को नहीं बुलाया, जबकि सारे मंत्री हवाई जहाज पर पैर रख करके खड़े थे, कह रहे थे कि मैं अभी आ रहा हूँ। क्या करते जा करके? फोटो ही तो खिंचाते। बोला फोटो खिंचाने से अच्छा है कि अपने राज्य में रह करके मेरी माँ को श्रद्धांजलि देना, वहीं पे मेरी सेवा करना, यही मेरा माँ का श्रद्धांजलि है। और इसके बहाने न जाने कितने बेटे के अंदर भावना भर दिए और न जाने कितने माँ का नाम रोशन कर दिया। ये हमारे देश का ऋषि प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा योगदान है। जो बच्चे आज फटे पहन के घूम रहे हैं, जो बच्चे मलिंगा बाल कटा के घूम रहे हैं, उनके अंदर ये भावना आया कि माँ होता क्या है। बिल्कुल नहीं तो आज तक इटली वाली माँ को समझ रहे थे जैसे कि परसों देखे भाई बहन का प्यार। ऐसा प्यार मेरे यहाँ कभी नहीं था, जिसे उसको देखने वाले करोड़ों व्यक्ति, पूरा वर्ल्ड का आदमी देख रहा था, लेकिन वैसा प्यार नहीं। जबकि बहन शर्मा रही है, बहन जो है वो शर्मा रही है, लेकिन भाई चाह रहा है कि उनको प्यार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा प्यार कभी नहीं दिखाया जो मेरी संस्कृति सभ्यता में आता है कि राखी बांधते हुए कभी कोई फोटो आया क्या? कभी आपने देखा कभी भाई साहब? कभी देखा आप लोग राखी बांधते हुए फोटो देखा? कभी नहीं देखा। लेकिन परसों का फोटो देख करके आपको क्या भावना आया? ये लव मैरिज हो रहा क्या? लविंग हो रहा क्या? ठीक है, प्यार भाई बहन का प्यार हो सकता है, भाई बहन का प्यार हो सकता है, लेकिन ऐसा दर्शाना नहीं चाहिए। मोदी जी जाते जाते सबके दिल पे राज करके जाएंगे, उनके जैसा पीएम ना आया है ना आएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्यों लाना चाहते? कारण क्या है? क्यों मौका देना चाहते? तीसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में या कामकाज के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आज नरेंद्र मोदी जी हैं तो ही देश आगे बढ़ रहा है। चाहे स्टूडेंट हो या चाहे काम करने वाले इंसान हो, सभी आज जो खुल के जी रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बस पीएम नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी के चलते। राहुल गांधी तो कहते पीछे ले जा रहे हैं मोदी जी, देश को डुबा दिया। अरे ठीक है, मेरे को नहीं मतलब राहुल गांधी जी से। आज जो हमारे पीएम हैं, जिनको हम खड़े किए हैं, उनके वजह से तो हम जी रहे ना। उनके वजह से ये युवा उनको आगे चल के बढ़ चढ़ कर उनका समर्थक में है, उनका साथ दे रहा है। तो भाई कैसे नहीं मोदी जी का समर्थक में रहेंगे?
आज हम लोग को शिक्षा के क्षेत्र में कितना अच्छा स्कोप मिला आगे, हर चीज में, हर फील्ड में आगे साधन मिल रहा है। तो भाई मोदी जी तो जिंदाबाद होंगे ना, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये युवा लोग है, ये लोग भी अब पसंद कर रहा है, ये नौकरी के लिए नहीं मर रहा है, कि नौकरी ही करना है। ऐसा स्कोप हो जाए, भारत रहेगा तो नौकरी बहुत मिल जाएगा। इसीलिए ये युवा लोग आजकल आवाज उठा रहा है। नहीं तो कल तक कहते थे कि इंदिरा, चाचा नेहरू अमर रहे, ऐसा भावना है मेरे। बाल दिवस क्यों ऐसी बात? दिवस जो मनाते थे, वो कौन सा बाल से प्यार करते थे, कौन सा बाल से प्यार करते थे? बाल तो वो हुए जिन्होंने अपने 4 सपूत को देश के प्रतीक निछावर कर दी। आपके यूट्यूब के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि बगल में गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के बगल में ही एक म्यूजियम है। जितने भी क्रांतिकारी यहाँ पे पर्यटन आते हैं, वो एक बार वो म्यूजियम में जरूर जाएं, जब देखेंगे कि खौलता हुआ कढ़ाई में कैसे जलाया गया था, कैसे बीचों बीच पाड़ा गया था। ये नहीं कि आए चांदनी चौक को देख के चले गए। आपके यूट्यूब के माध्यम से ये भी आह्वान करेंगे कि वो म्यूजियम में एक बार जरूर जाना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी के जो वहाँ पे पूरे परिवार का दिखाया गया है, वहाँ पे भी जाना चाहिए। इसीलिए ये हाफ शर्ट में, हाफ बाजू में पहन करके किसी बच्चे को नंगे में भगत सिंह राजगुरु बना देने से नहीं चलेगा। आपके खाते में, कांग्रेस के खाते में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव है क्या? आज भी उनके खाते में आतंकवादी है, आज भी उसके खाते में आतंकवादी है। लेकिन मोदी जी के खाते में वो आदर्श है, वो दिल में बसता है उनको। इसीलिए उन्होंने जीतने के साथ अंडमान निकोबार गया, जहाँ पे वीर सावरकर जी ने उस छोटे से कोठरी में दिन रात गुजारा था। वहाँ पे जाकर के सबको भावना, वो जाना न जाना वो अलग बात था, लेकिन वहाँ पे जाके 15 मिनट तपस्या करना वो अलग बात था। लेकिन उन्होंने बैठ करके ये दिखाया पूरे युवा को, इनको भी पता